डियर फ्रेंड्स, वेलकम। हायर मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको कराया था सबसे पहले, हम इससे पहले स्टार्ट कर चुके हैं एलजेब्रा। आपकी जो बुक है फर्स्ट मैथ की बुक लीनियर एलजेब्रा एंड मैट्रिसेस की, उसमें हमने स्टार्ट किया था आपका लीनियर एलजेब्रा। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी मैंने आपको कि जो एलजेब्रा है वो जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, जब तक आप रेगुलरिटी नहीं बनाते हैं। तो अभी मैंने देखा है काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी स्टडी को लेकर सीरियस नहीं हो पाए हैं। इसी कारण एलजेब्रा की जो क्लासेस मैंने ली हैं उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डाउट में हैं, क्योंकि वो बीच में ही देखने आ जाते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की तरह से कि आपने पिछले लेक्चर्स देखे नहीं हैं, आप अगले लेक्चर्स को देखने पहुंच जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा भैया कि बीएससी सेकेंड ईयर स्टार्ट हो चुकी है। और जो एलजेब्रा है वो अपने अंदर ये खूबी रखता है कि भैया जब तक कोई 1 डे से मुझे पढ़ना स्टार्ट नहीं करेगा एलजेब्रा उसकी समझ में नहीं आएगा। तो उसी स्थिति को देखते हुए अभी स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा रेगुलर नहीं हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और डाउट में है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि प्रमोशन के चक्कर में हमने बहुत ज़्यादा रेस्ट ले लिया था बीच में 2-3 महीने का, जिसमें हमारी जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुकी है। उसी कारण अभी आप एलजेब्रा मत कराइए, एलजेब्रा हमारी समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे इसको समझ लेंगे। तो इसीलिए एलजेब्रा जहाँ पर मैंने छोड़ा था वहीं अपनी जगह स्थिर है। हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका पेपर नंबर 1 है लीनियर एलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। तो लीनियर एलजेब्रा तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इंटर से आप पढ़ते आ रहे हो, बहुत ही ईजी है। और मैट्रिसेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जरूरी नहीं है स्टार्टिंग से देखो, आप कहीं पर भी चले जाओ, यानी कि आगे पीछे वाले लेक्चरों में आप बीच में घुस जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तब भी आपको क्लियर होगा। लेकिन एलजेब्रा में ऐसा नहीं था। एलजेब्रा में अगर आपने डे 1 अटैम्प्ट नहीं किया तो आगे के जितने भी डेज हैं आप उनको भी अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मुझे ये आइडिया आया कि सबसे पहले चलिए, मुझे अभी स्टूडेंट्स की शुरुआत ही हो रही है पढ़ाई करने की, क्योंकि बीएससी का मौसम बनते बनते सितंबर आ जाती है, तब स्टूडेंट्सों का मन लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए, पेपर आने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने मैट्रिसेस की स्टार्टिंग की है, जो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आप लोग आराम से इसको समझ सकते हैं। आपको अच्छी वाली फीलिंग आएगी, इंटर में जो फीलिंग आती थी आपको वही फीलिंग आएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला डे है, हम मैट्रिसेस में पहला डे हमारा आज। हम मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका पेपर है लीनियर एलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया आज पहला टॉपिक मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 1। तो आज हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा मैं, जैसा कि मेरी आदत है, क्योंकि अभी अभी स्टार्टिंग हो रही है आप लोगों की मैट्रिसेस के बारे में। तो मैं भी आपको बेसिक नॉलेज दूंगा मैट्रिसेस के बारे में, क्योंकि आपकी इंटर की जो आपकी यादें हैं वो मुझे ताज़ा करनी है। तो आज मैं थोड़ा सा काम कराऊंगा, आपकी इंटर की कुछ यादों को मैं रूबरू करूंगा आपसे, उनको ताज़ा करूंगा। उसके बाद हम कल एक्सरसाइज करेंगे जो आपको और भी बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ईजी है, जो आप पढ़ते आए हो बस मैं वही सिखाऊंगा आपको, थोड़ा अच्छा लगेगा। जो स्टूडेंट्स नए आए हैं उनको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इंटर से भैया फीलिंग मैच हो जाएगी। ठीक, मैट्रिक्स के बारे में। तो जैसा कि आप पढ़ते आए हैं, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स आव्यूह। देखिए, आव्यूह का जो कलर पैटर्न डिजाइन होता है, उसका जो फॉर्मेट होता है भैया वो कुछ इस तरह से होता है। उसमें एलिमेंट्स होते हैं A23 डॉट 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 A2n, A31, A32, A33 डॉट 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 A3n। और उसके नीचे भी तक होता है ये सेम ऑन, यहाँ आएगा AN1, AN2, AN3 डॉट 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 AN। यानी कि जो आपका मैट्रिक्स होता है, आप इंटर से पढ़ते आ रहे हो, बहुत ईजी है, बस थोड़ा बहुत ही काम कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। बस आपकी कुछ इंटर की यादें मुझे ताज़ा करवानी है, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये पढ़ी हुई चीज़ें आराम से क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक, देखिए भैया ये होता है मैट्रिक्स का कलर पैटर्न डिजाइन। इसमें हम अगर ऐसे चलें तो इसको रो बोलते हैं, अगर ऐसे ही चलें तो इसको कॉलम बोलते हैं, आप जी जानते हो। ठीक है, ऐसे चलें तो रो, और ऐसे ऐसे चलें तो कॉलम, ऐसे ऐसे चलें तो भैया वो रो होती है। तो भैया ये होता है भैया आपको पूरा मैट्रिक्स का कलर पैटर्न डिजाइन। अब आइए कुछ बात करते हैं मैट्रिक्स की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैट्रिक्स क्या क्या होता है, बहुत ईजी इंटर वाला कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। देखिए, उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको ध्यान भी होगा, ऑर्डर होता है भैया M×n, जहाँ पे आगे वाला होता है भैया रो और पीछे वाला होता है कॉलम। ठीक है, अब मैं कोई मैट्रिक्स बनाता हूँ, अब मुझे बताना भैया इसका ऑर्डर क्या होगा, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत ईजी इंटर का चल रहा है ये, तो कुछ नहीं है, जल्दी से फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए भैया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अरे बहुत सरल है, देखो मैट्रिक्स होता है और जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो होता है M×n। तो M क्या है? रो। रो कितनी है? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? बगल में आता है कॉलम 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3×3। ये भैया एक 3×3 का आव्यूह है, यानी कि एक 3×3 का ये मैट्रिक्स है, बहुत सरल है।
उसके बाद इसका इसका मुझे बताओ फटाफट से कमेंट करके। 0 1 2 इस वाले मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा? बहुत ईजी है, इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम है तो 1/3। इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/3 होगा। इसका बताओ मुझे। 0 1 1 इसका इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इसके वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/1। ठीक, बहुत ईजी, क्योंकि रो कितनी है? 1 2 3 और कॉलम कितना है? 1। इसको बोलेंगे 3/1। बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स का कलर पैटर्न डिजाइन होता है। उसके बाद आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस टाइप में मैट्रिक्स बना हुआ होता है m क्रॉस n, m इंटू n हम भैया इसका ऑर्डर गिनते हैं। आगे वाला भैया रो को रिप्रेजेंट करता है, रो की संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है, और पीछे वाला मसाला कॉलम की संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ जैसे किया, आगे वाला मसाला कितनी रो है उन संख्याओं को रिप्रेजेंट करेगा, पीछे वाला मसाला जितने कॉलम है उन संख्याओं को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं, आपने इंटर में पढ़ा था ये। ठीक, अब आइए कुछ और बात करते हैं आगे बात में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत सारा है जो इंटर में पढ़ा था, सेम टू सेम वो यहाँ बीएससी में रखा हुआ है। सेम टू सेम मैट्रिक्स तो बहुत सरल यूनिट है, तुरंत खत्म करा दूंगा मैं। ठीक, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें पहले नंबर पे आता है भैया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आप भी पढ़ा था आपने, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। देखो ये क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, विकर्ण आव्यूह। इससे फीलिंग आती है कि भैया आव्यूह में केवल विकर्ण का अस्तित्व होगा। विकर्ण बोले तो डायगोनल, डायगोनल पढ़े थे कि नहीं? ये इस टाइप में होते हैं करके, इसको पढ़े थे ना। देखो इसको कैसे याद रखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, नाम से ही पता चल रहा भैया। देखो डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि ओनली बात क्या की चल रही है यहाँ पर, नाम को पढ़ के डायगोनल की बात चल रही है, यानी कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सब मसाला 0। तो भैया हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। ये देखो 1 2 3 J0 J0 और ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। देख लो यहाँ पे डायगोनल को छोड़कर बाकी सब मसाला 0 है। इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद नंबर 2 पे आता है भैया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। ये क्या होता है? बहुत ईजी है। अदिश आव्यूह में क्या होता है भैया, जो डायगोनल होता है, यानी कि पूरी कंडीशन यही वाली लागू होगी, डायगोनल को छोड़कर बाकी सब मसाले 0 हो जाएंगे। लेकिन डायगोनल में एक और कंडीशन आएगी कि डायगोनल का प्रत्येक मसाला एक जैसा दिखाई देगा। समझ में आ गया? देखो कैसे दिखाई देगा वह 5 5 5। देखो वही कंडीशन ऊपर वाली यहाँ बनेगी, केवल डायगोनल का अस्तित्व होगा, बाकी सब 0 होगा। और देखो जो डायगोनल का अस्तित्व होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि भैया प्रत्येक डायगोनल का जो प्रत्येक मसाला सेम टू सेम होगा। डायगोनल का प्रत्येक मसाला सेम टू सेम होगा। ज़रूरी नहीं है ये इसी टाइप से मैं बना रहा हूँ, आप इस टाइप से बनाओ। ऐसे करके भी डायगोनल जा सकता है, ऐसे भी बन सकता है ये, लेकिन मैंने थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए ऐसा बना दिया, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत ईजी इंटर का चल रहा है। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर पे, आप लोग इसको अगर नोट करना चाहते हो नोट नंबर पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये भी आपने पढ़ा था, बहुत सारा होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है आपने पढ़ा होगा, आई इसे हम बोलते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि जो आई का मान होता है किसी मैट्रिक्स के लिए वो ये होता है 3/3 में। अगर 2/2 की बात करें तो इस तरह से हो जाएगा 1 0 0 1। ये तो हमने पढ़ते आए हो आप इंटर से, थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है? आपकी फीलिंग याद होगी, फीलिंग ताज़ा हुई थोड़ी बहुत? इंटर से मैच खाता है कि नहीं? देखो सेम से मैच खा रहा है। ठीक है, ये होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका मान हमेशा याद रखना 1 होता है। ठीक, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 1 आएगी, चाहे वो 2/2 का हो चाहे वो 3/3 का हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा 1 आती है। उसके बाद 4th नंबर पे आता है भैया नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होता है भैया, जिसका प्रत्येक एलिमेंट 0 हो, चाहे वो 2/2 का हो चाहे वो 3/3 का हो, उसका हर एक मसाला 0 हो। इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भैया? नल मैट्रिक्स। बहुत सिंपल चल रहा है, बेसिक चल रहा है, इसको नोट करते रहिए मेरे साथ साथ। आज ज़्यादा लोड नहीं डालूंगा, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए भैया जो लोग, इनकी रिकवरी क्षमता थोड़ी सी कम पड़ गई है, जो इंटर वाला थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं। इस वीडियो को देख के आप सब चीज़ समझ जाएंगे, बस स्किप मत करना। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, मैट्रिक्स। ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। ट्रिंगुलर मैट्रिक्स आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड नंबर पे आता है भैया आपका लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, तो देखो ये क्या होता है अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, नाम से फीलिंग आई अपर ट्रिंगुलर। अपर ट्रिंगुलर यानी कि ऊपर ट्रायंगल बनेगा, बाकी सब नीचे 0 रहेगा। फिनिश। देखो जी बन गया 1 2 3।
0 0 0, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5। देखो चेक करो, ये 2 आ गया बीच में। देखो फीलिंग आई, मैंने क्या बताया था। देखो अपर ट्रिंगुलर, इस व्यू में देखेंगे तो देखो नीचे वाली साइड को छोड़कर जो ऊपर वाली साइड है वो उसमें ट्रायंगल बनना है। देखो बनना है, एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से समायोजित किए गए हैं कि भैया ऊपर ट्रायंगल बनना है, ऊपर बनना है तो अपर। सेम टू सेम जस्टिस का उल्टा, यही इसको पलट देंगे तो ये ट्रायंगल नीचे आ जाएगा, तो भैया हो जाएगा ये लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ईजी है, लिख देंगे यहाँ करके 1 2 3 5 6 7 और ये 8, 0 0 0 और ये 0। देखिए ये भैया आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था ना, देखो लोअर ट्रायंगुलर यानी कि नीचे ट्रायंगल बनेगा, अपर माने ऊपर ट्रायंगल बनेगा। देखो ऊपर का छोड़ के देखो नीचे ये बनना है, देखो ट्रायंगल बनना है, बस हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फिनिश। उसके बाद आता है भैया स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो ये क्या होता है, इसमें आपने फीलिंग करी एक चीज़ की। इसमें देखो जो ट्रायंगल बनना है उसमें ये देखो डायगोनल भी समायोजित है। देखो है कि नहीं, डायगोनल इसमें भाग ले रहा है कि नहीं ट्रायंगल बनने में। और जो स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा भैया उसमें डायगोनल भी भाग नहीं लेगा। देखो कैसे, ऐसे 0 0 0 1 2 3 0 0 0। ये हो भैया हो गया आपका स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये ऊपर भी बन सकता है, ये 3 वाला, और ये नीचे भी बन सकता है। स्ट्रिक्टली में केवल यही अंतर होता है। देखो इसमें देखो जो ट्रायंगल बनना, देखो अपर वाले में भी देखो और लोअर वाले में भी देखो। अपर वाले में ट्रायंगल बनना देखो उसमें डायगोनल भाग ले रहा है। लोअर वाले में बनना देखो उसमें भी डायगोनल भाग ले रहा है। लेकिन जो स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर देखो उसमें डायगोनल भाग नहीं ले रहा है, ओनली इतने से काम हो रहा है। ठीक है, तो ये भैया हो गया आपका स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की ओर, यानी कि हम यहाँ पे सीखेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत बेसिक सा है, इंटर में भी आपने सीखा था, एक बार फिर से सीख लेते हैं, इंटर की यादें कुछ ताज़ा हो जाएंगी, अच्छा रहेगा। या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स है हमारे पास। पहला मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 2 5 1 0। ठीक, एक दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 1 3 0 4 0 0 1। ठीक, मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स हैं, इनको हम ऐड कैसे करेंगे। देखिए किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करते कैसे हैं वो समझिएगा। सेम टू सेम ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, अब इधर देखो जोड़ते कैसे हैं इसको। ये देखो पहला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है पहला वाला, इसकी ये पहली रो है, तो हमेशा याद रखिए पहली रो दूसरे वाले मैट्रिक्स की पहली रो से जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी, देखो पहली रो का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स की पहली रो के पहले एलिमेंट से जुड़ेगा। ये देखो पहली रो का दूसरा एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स की पहली रो के दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगा। पहली रो का तीसरा एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स की पहली रो के तीसरे एलिमेंट से जुड़ेगा और काम खत्म। 1 और 1, 2 और 0, 3 और 1, 0 + 3, ऐसी सब में होता है। प्लस वाले में यही कंडीशन अप्लाई होगी, यानी कि सामने सामने जुड़ते हैं बस। 1 और 0, 2 और 4, 5 और 0। डायरेक्ट लिख दो फटाफट से, 0 0 क्या कर रहा हूँ मैं, ये अब तो समझ में आएगी आप लोगों को डायरेक्ट। 1 और 1 2, 2 और 0 2, 3 और 1 4, 0 3 3, 1 0 1, 2 4 6, 5 0 5, 1 0 1, 0 1 1। ये आ गया भैया इसका एडिशन। तो इस टाइप से दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। बहुत इजी, आपको समझ में आ गया होगा, इंटर में भी आपने सीखा था, थोड़ा तरीका रिवाइज हो गया होगा अच्छे से, सामने सामने जुड़ता है। ठीक, अब हम देखते हैं भैया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा झंझट है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करते हैं रो का कॉलम से, रो का कॉलम से, रो का कॉलम से। पहली रो का पहले कॉलम से, फिर इस पहली रो का दूसरे कॉलम से, फिर इस पहली रो का तीसरे कॉलम से, फिर इस दूसरी रो का इस पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो का इस दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो का इस तीसरे कॉलम से। समझ में आ रहा है? देखो कैसे करते हैं, देखो थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए
पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे, फिर इसी रो का इस कॉलम से करेंगे, फिर इसी रो का हम इस कॉलम से करेंगे। देखो करते कैसे, देखो पहला एलिमेंट इस एलिमेंट का इस एलिमेंट से करेंगे, फिर तुरंत इसके बाद एक प्लस छूटेगा, फिर दूसरे एलिमेंट का इस वाले से करेंगे, फिर तुरंत इसके बाद एक प्लस छूटेगा। देखो कैसे, बन बन जा बन, तुरंत प्लस छूटेगा। जब तक ये रो पूरी खत्म नहीं होगी इस रो के साथ, तब तक प्लस छूटता ही रहेगा। अब इस दूसरे एलिमेंट का इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट से करेंगे, 2 3 या 6, फिर तुरंत एक प्लस छूटेगा। फिर इस तीसरे एलिमेंट का कॉलम के तीसरे एलिमेंट से करेंगे तो 0 आएगा, अब प्लस छूटना बंद। अब इस पे आएंगे हम, इस रो से इस कॉलम पे कर रहे हैं, ये देखो सब मसाले 0 तो ये आगे टोटल 0, ठीक। अब इस रो का इस कॉलम से करेंगे, तो पहले इसका बन बन जा बन, तुरंत एक प्लस छूटेगा। इस 2 का फिर इस दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट से 4 2 जा 8, प्लस 3 1 जा 3। इस दैट क्लियर। अब डायरेक्ट कर दो फटाफट जल्दी जल्दी, ये इसका इससे फिर इसी का इससे, ठीक है फटाफट कर दो। 0 प्लस 3 प्लस 0, ठीक, प्लस 0, और यहाँ पे आएगा यहाँ पे 0 प्लस 4 प्लस 2, सही है। 0 प्लस 4 और जो इसका किया इससे 2 से आ गया, सही है। इसका अब इससे करेंगे तो 5 बन जा 5 प्लस 3 प्लस 0 0 5 प्लस 4 प्लस 0, बस। अब इसको जोड़ के लिख देंगे, आ गया भैया आपका मल्टीप्लाई। तो देखो अब इनको हम जोड़ के रख देंगे, बस ये आ गया आपका मल्टीप्लाई, ठीक। अब बात करूँ मैं सब्ट्रैक्ट की, तो देखो सब्ट्रैक्ट भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने एडिशन किया था। एडिशन कैसे किया था, सामने वाले का सामने वाले से, सामने वाले का सामने वाले से, सामने वाले का सामने वाले से। जैसे एडिशन ऐसे तो किया था, तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा, सामने वाले का सामने वाले से, सामने वाले का सामने वाले से, सामने वाले का सामने वाले से। तो बस ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया मैट्रिक्स का पूरा बेसिस। थोड़ी बहुत मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी मैट्रिक्स के बारे में, जो आप इंटर में करके आए थे। आप मुझे लगता है थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो मैंने थोड़ा सा आपको रिकवरी करा दिया कि मैट्रिक्स का बेसिस क्या होता है, उसमें छोटी मोटी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि भैया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो यूज़ है वो सवाल में कहीं पर भी हो सकता है, जो आपको आना चाहिए। मैं पूरा लेवल से लेके चलता हूँ कि किस तरह से बेसिक चलाना है मुझे, किस तरह से लेवल बेसिक में लेके चलना है। तो बस आज के इस छोटे सी वीडियो में बस यही था। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे आपको एक्सरसाइज के साथ, जो आपकी एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट ए, मैट्रिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स वाले फोल्डर में, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी मैट्रिक्स की, वो हम कल कराएंगे। उसकी पूरा जो PDF होगी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि BSc सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैट्रिक्स की पहली वीडियो ये थी। जिन लोगों को बेसिक नहीं आता था मैट्रिक्स का, जो थोड़ा सा भूल चुके हैं, उनको ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। तो बस आज के इस क्रिया का आपको यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम। तब तक के लिए सी यू टुमारो की बाय एंड टेक केयर।